व्यवस्थाएं कौन चला रहा है, व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं। एक अधिकारी जिसको हटाया जाता है वो आकाश विजयवर्गीय से क्या इसलिए मिलने के लिए जाता है कि आगे कैसे बचाया जाएगा। ये बड़ा पॉइंट है जिसको इधर से आंखें बंद करके नहीं देखा जा सकता। कौन है आकाश विजयवर्गीय, इस वक्त कौन सी पोजीशन पे? उनके पिता जरूर मंत्री हैं जिनको सारे सवाल फोकट के लग रहे हैं। सत्यविजय इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। सत्यविजय, जरा बताइए, क्या सॉल्यूशन निकल आया ग्राउंड जीरो पर? क्या अब सारे लोग स्वच्छ और साफ पानी पी रहे हैं? क्योंकि ये 29 तारीख से लेकर आज 2 तारीख है। देखिए, भागीरथपुरा में ही मौजूद हूँ। लोगों में काफी गुस्सा है, नाराजगी है। पहले यहाँ के मैं कैमरा पेन करके हालात दिखाता हूँ। जिस तरह से कोविड काल में एम्बुलेंस जगह जगह खड़ी होती थी, वैसे ही भागीरथपुरा में यहाँ देखिए, फिर आप यहाँ भी दिखाइए, पीछे ये जूम करके भी दिखाइए, तमाम एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है। वो क्यों खड़ी हुई है कि जितने लोग बीमार हो रहे हैं उन्हें अब जल्दी अस्पताल पहुंचाया जा सके, ये हालात हैं यहाँ के। अब ये जो लोग हैं, एक के हाथ में देखिए ये गंदा पानी लेकर ये दादाजी खड़े हुए हैं। इस तरह का गंदा पानी है और लोग नाराज हैं क्योंकि अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। सर, आप बताइए क्या हुआ है, मतलब क्या सोल्यूशन निकल पाया है? अब तक कितने दिन से आप लोग पीड़ित हैं? देखिए, नर्मदा का जो दूषित पानी था वो आज हमने इस बोतल में भर के आपको बताया है। ये जो बोतल है, ये बोतल आज का पानी है। आज भी दूषित पानी आ रहा है, इसलिए वो पीने योग्य नहीं है। हाँ, अच्छा, आप बताइए। भाजी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो अभी कंडीशन है उसमें नेता नगरी लोग बोल रहे हैं कि पानी बॉईल करके पिया जाए। अगर आप बॉईल करने का बोल रहे हो तो आज गैस की टंकी की कंडीशन देखिए कहाँ जा रही है। आम आदमी बॉईल कैसे करेगा? जो चूल्हा जलाता है उसका क्या होगा? जो रोज लकड़ी बीन के चलाता है उसका क्या होगा? आप मुझे जवाब दीजिए। अच्छा, आप बताइए। सर, क्या बतलाऊं, मेरे को गंदा पानी मिला, मैं पानी लाके बतलाया। हाँ, आप? सर, ये गंदे पानी की रिपोर्ट बहुत पहले से थी, क्योंकि पार्षद जी ने ना टेंडर 2 करोड़ 25 लाख रुपए के टेंडर आज के 6 महीने पहले हुए थे। क्यों नहीं हुआ काम यहाँ? आप लोग क्यों सीवेज मिलाओ पानी? जी सर, काम तो प्रशासन के पास ही ना, नगर निगम को करना चाहिए था काम, आम आदमी। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि 6 महीने ओके सत्यविजय, हो गया है। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था, जो बार बार कहा जा रहा है कि पानी स्वच्छ हो गया, पानी स्वच्छ हो गया। मैं विवेक आपके पास भी आऊंगा। मैं चाहता हूं ब्रजगोपाल लोया, ये ग्राउंड जीरो की अभी 6:16 की रियलिटी आपके सामने है। आपकी सरकार है, कहा जा रहा है कि एक्शन हो रहा है और एक्शन के नाम पर मैं 2-3 निलंबन के अलावा कुछ देख नहीं पा रहा हूं। क्या यह कार्रवाई इनफ है? क्योंकि उमा भारती आपकी नेता है, वो कोई मीडिया की रिपोर्टर नहीं है, ना फोकट की बात करती हैं। वो कह रही हैं या तो प्रायश्चित कीजिए या दंड दीजिए। देखिए मोहन जी, प्रायश्चित भी करेंगे और दंड भी देंगे, ये दोनों काम करेंगे। और सरकार की और पार्टी की दोनों की प्राथमिकता एक है कि जो लोग वहां हैं, जो लोग अस्पताल में हैं, जिन लोगों को दूषित पानी पहुंचा है, सबसे पहली जिम्मेवारी है उनकी जान बचाने की। उसके लिए सरकार काम कर रही है। दूसरा, जो वहां पानी पहुंच रहा है वो पानी शुद्ध कैसे पहुंचेगा, उसके लिए सरकार काम कर रही है। और सरकार अपनी जिम्मेवारी के साथ साथ उसका भी काम कर रही है कि जिन लोगों के अपराध से, जिन लोगों की गलती से ये काम हुआ है, उन्हें दंडित कैसे किया जाए। ये जो कार्रवाइयां हुई हैं, ये केवल बहुत प्राथमिक कार्रवाई है। राममोहन जी, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि इस तरह की कार्रवाइयों के बाद कोई बच नहीं जाएगा। ये तो बड़ी प्राथमिक कार्रवाइयां। 3 अपर आयुक्त और भी भेजे गए हैं। आज इंदौर अतिरिक्त तैनातियां वहां हुई है कि सबसे पहला हमारा उत्तरदायित्व है कि लोगों की जिंदगी को बचाना। और ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इसका जो कह रहे हैं आपके प्रायश्चित करेंगे, निश्चित प्रायश्चित करेंगे कि ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में ना हो। और इसके लिए भी प्रयास करेंगे कि जितनी जानें वहां चली गई हैं उसके बाद एक भी जान ना जाए। एक और काम करेंगे कि जो दोषी हैं उनको किस किस तरह से दंडित किया जाए। दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे और कार्रवाई ऐसी भी करेंगे जो लोगों को भी दिखाई देगी, आप और हम सबके सामने भी होगी। परंतु देखिए, मैं लोया जी, मैं दरअसल देखिए, आप जिस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई होगी, ये सामान्य चीजें हैं। ये जब भी कोई सरकार फंसती है तो प्रवक्ता बैठ के यही बात कहते हैं कि ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी, ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिसका न भूतो न भविष्यति टाइप का हो जाएगा। कुछ बुनियादी बातें हैं जिन बातों को लेकर सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं। 100 दिन के लिए ये टेंडर रोक दिए गए, ये जानते हुए, क्योंकि टेंडर होता तभी है जब उसकी जरूरत होती है, उसकी आवश्यकता थी, आपके अधिकारी जान रहे थे, इसीलिए टेंडर की प्रक्रिया हुई। इसके बावजूद डिले किया गया कि लोगों की शिकायत है। यह आपके पार्षद का कहना है कि हमने शिकायत की, अधिकारियों ने नहीं सुनी।
नहीं, और देखिए, आप कह रहे हैं कि प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। एक मिनट, नहीं। सरकार क्या होती है, मुझे एक बात समझाइए, सरकार क्या होती है? सरकार का मतलब यह थोड़ी है कि मोहन यादव जाएंगे तो एक जगह मरीज को लेकर अस्पताल जाएंगे, उसको ड्रिप लगाएंगे, चढ़ा के बिठा देंगे, तब तक कार्रवाई रुकी रहेगी। सारा अमला है ना सर, अस्पताल वाले अस्पताल देखेंगे, आपने मेडिकल टीम लगा दी है, मैं मान गया। आपकी प्राथमिकता क्या है? पिछले 4 दिन से अगर मेडिकल टीम मेडिकल उपचार देने में लगी हुई है, मैं मान गया कि सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन मुझे यह बताइए कि तब तक बाकी अमला क्या कर रहा है? नहीं, बाकी अमला वो वही वाला वाद्य यंत्र बजा रहा है जिसको कैलाश जी बजवाना चाहते थे। राम मोहन जी केवल 30 सेकंड सुनिए। देखिए वहां क्या हो रहा है, हम टैंकरों से पानी की आपूर्ति कर रहे हैं, परिवर्तित रास्ते से दूसरे जगह से पाइपलाइन को जोड़कर आपूर्ति कर रहे हैं। सबसे पहला काम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भागीरथपुरा की जल व्यवस्था सुचारू हो जाए। तीसरी बात, अरे लोया जी, अगल बगल की बोरिंग का पानी भर के पी रहे हैं लोग। किसी के घर में बोरिंग है, 2 बाल्टी पानी ले आए, बेचारे वो पानी पी रहे हैं। हमने छिंदवाड़ा मामले में कार्रवाई की है। ठीक है, बुंदेला जी मेरे साथ हैं, अवनीश बुंदेला, और मेडिकल कंपनी का मालिक भी जेल में। अवनीश बुंदेला, आप लोग देखिए, अभी सड़क पे मैं देख रहा हूं, ये कांग्रेस के विजुअल में दिखा रहा हूं, पानी लेकर घूम रहे हैं। ये थोड़ा सा जल्दी दिखा देते, ये थोड़ा सा और जोर लगा देते। या तो आपके प्रदेश अध्यक्ष का शहर है इंदौर, इस बार हार गए तो इसका मतलब क्या जोर नहीं लगाएंगे आप लोग? राममोहन जी, इंदौर में पिछले 25 साल से सांसद महापौर सब भाजपा के, और अभी 9 में से 9 विधायक भाजपा के, और इंदौर जिले का जो सबसे पावरफुल मंत्री है, जिसको कि पत्रकारों के सवाल फुकट लगते हैं और घंटा घंटा करता है, कैलाश विजयवर्गीय जी, उनके इस तरह के व्यवहार से आप देखें, लापरवाही से स्पष्ट होता है कि ये बेसिकली उनका नेचर है। लेकिन विषय जो हमारा है, जो 14 लोगों की जान गई, मैं आपके स्क्रीन पर देख पा रहा हूं, शर्मा जी, बहुत शर्मनाक है कि कोई 4 बता रहा है, कोई 8 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है, कोई 9 बता रहा है। मतलब मौतों के आंकड़ों को आप छुपा रहे हैं। और ये बिल्कुल सही कहा आपने अपने कार्यक्रम में कि जो शहर 8 साल से निरंतर देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जा रहा है, उसमें पीने का शुद्ध पानी नहीं है, जिसका फॉर्मूला H2O होता है। अगर पीने का शुद्ध पानी नहीं है तो मतलब ऑक्सीजन भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि H2O में एक जो अणु होता है वो ऑक्सीजन का होता है पानी में, और 2 होते हैं हाइड्रोजन के होते हैं। हम आप सब ने पढ़ा है 10वीं क्लास में। लेकिन आप बताएं तो फिर इंदौर सबसे स्वच्छ शहर कैसे माना जा रहा है? पता नहीं कौन सी सड़कों के ये भाजपा वाले, मोदी सरकार वाले स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो फोटो खींच के डाल देते हैं और नंबर 1 बन जाता है। हकीकत में आप देखें, इंदौर की गलियां ऐसी ही हैं राममोहन जी, जैसा आज आपने दिखाया है। गलियों में आप जाएंगे तो गंदगी के अंबार लगे हैं, कहीं कोई साफ सफाई। ये पूरे आंकड़ों की बाजीगरी, जादूगरी है जो मोदी सरकार दिखाती है। और एक बात बता दूं, इनकी नजर में जो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा क्या घंटा फुकट के सवाल, बिल्कुल सही है। इनकी नजर में आम जन की जो जान है ना, वो ऐसी हो गई है। लोया जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ब्रजगोपाल लोया। फिर मैं चौगांवकर जी के पास जाऊंगा, मेरे साथ पंकज शर्मा भी हैं। लेकिन लोया जी बताइए। हमारे मित्र प्रवक्ता को केवल 2 बातें कहता हूँ। राम मोहन जी देखिए, आज इंदौर में आपदा आई है, हम आपदा में इंदौर निवासियों के साथ हैं।